हमारा फायरमैन हुक है। ये फायरमैन हुक इस काम में आता है। किसी भी अगर हम फायर इमरजेंसी पे जाते हैं जहाँ पर हमें जैसे कपड़े वगैरह की या तौलिए वगैरह की जो फायर होती है, तौलियों और कपड़े वगैरह को हटाने के लिए वहाँ पर फायर में जब वाटर फेंकते हैं तो अगर दूर करेंगे तो हमारी फायर आग जो है वो जल्दी बुझती है इससे, क्योंकि खुला माहौल होगा। और इसके अलावा हम आते हैं 10 पाउंड हैमर पे। 10 पाउंड हैमर इसलिए होता है जिससे फोर्सिंग एंट्री के लिए, जैसे हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग करने में हमें दुश्वारी पेश आ रही है, हम अंदर फायर फाइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या है एक होल बनाएंगे या अंदर जाने के लिए एंट्री करने के लिए भी हम 10 पाउंड हैमर का सहारा लेते हैं। और इसके अलावा हम आते हैं फायरमैन एक्स पे। फायरमैन एक्स जो होता है किसी दरवाजे वगैरह के लॉक वगैरह तोड़ने के लिए या शीशा वगैरह तोड़ने के लिए ये हमारा फायरमैन एक्स काम आता है। और इसके अलावा हम आते हैं क्रोबार पे। ये जो हमारा क्रोबार है किसी भी जैसे कोई चिप वगैरह होती है दीवार वगैरह फर्श वगैरह की या कोई पत्थर वगैरह पड़ा होता है जिसको ऊपर करने के लिए या उसको इसकी मदद से हम हटा भी सकते हैं। और इसके अलावा हम आते हैं फायरमैन एक्स पे, छोटे वाली फायरमैन एक्स। ये जो होता है ये फायरमैन का टूल होता है, हर वक्त फायरमैन के साथ होता है जहाँ भी इमरजेंसी में जाता है। इससे हम फायर भी कर सकते हैं और इसके अलावा किसी छोटे मोटे ताले को भी कर सकते हैं, इससे शीशे भी तोड़ सकते हैं। और इसके अलावा हम आते हैं ये बुल्ट कटर पे। बुल्ट कटर भी हमें ये इसी काम में आता है, किसी वायर वगैरह काटने के लिए या किसी ताले वगैरह को काटने के लिए या किसी लोहे की शीट वगैरह को काटने के लिए काम आता है। और इसके अलावा हम आते हैं SCBA, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग ऑपरेटर। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जिस वक्त किसी भी इमरजेंसी के दौरान धुआं हो या जहरीली गैसें हो, जहाँ पर हमें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं SCBA। इसका जो टेस्टिंग प्रेशर है वो 400 है और इसके अलावा जो इसका वर्किंग प्रेशर है वो 312 है और 312 है। और इसके अलावा हम जो ये इसकी जो यूजिंग टाइम है वो अपने ऊपर होती है, वर्किंग के टाइम के ऊपर होती है। अगर आप ज़्यादा सांस लेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वैसे जो इसका जो टाइम है 35 से 40 मिनट तक आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आते हैं फायर सेफ्टी हेलमेट पे। ये फायर सेफ्टी हेलमेट हम फायर सिचुएशन में भी पहनते हैं या डिजास्टर की सिचुएशन में भी पहनते हैं। ये इसलिए पहनते हैं जैसे ऊपर से कोई कंक्रीट वगैरह गिरे तो हमारे सर में चोट ना लगे या कील वगैरह हो वो भी हमारे सर में ना लगे। जैसे बंदा बैठ के फायर फाइटिंग उड़ता है वो कील वगैरह वो सर में लग जाए, इसलिए जैसे इसको बोलते हैं फायर सेफ्टी हेलमेट। और इसके अलावा हम आते हैं फायरमैन सूट पे। फायरमैन सूट जो होता है ये कुछ मुद्दत तक आग को बर्दाश्त कर सकता है, हीटअप को। ये फायरमैन की अपने जिस्मानी तौर के महफूज हीटअप से महफूज करता है। इसको आग लग सकती है, ये बात नहीं है कि आग नहीं लगेगी, मगर हीटअप 4 सेंटीग्रेड तक हमें महफूज रख सकता है। उसके अलावा हम आते हैं गम शूज़ पे। ये गम शूज़ ये इसलिए पहनते हैं किसी फायर के अंदर वाटर गर्म होता है और इसके अलावा कोई कील वगैरह आ जाता है, शीशा वगैरह आ जाता है, उससे भी हमें ये महफूज रखता है। और इसके अलावा हम आते हैं लेदर के ग्लव्स पे। लेदर के ग्लव्स हम इसलिए पहनते हैं, ये सेफ्टी तौर पे पहनते हैं। जैसे हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, फायर फाइटिंग के दौरान क्या होता है कोई कील वगैरह होगा आ गया, आगे काशा शीशा वगैरह आ गया, उसको भी दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए हम अपने हाथ को कट आने से बचने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर पे। फायर एक्सटिंग्विशर का जो है 6 अक़साम है। कौन कौन से? CO2, TCP, वेट केमिकल, AFFF, वाटर, हेलोट्रॉन। और उसके यूजिंग के आपको बता रहा हूँ। जो DCP है ये ऑलराउंडर है और इलेक्ट्रिक की फायर में यूज़ किया जाता है, वो भी तभी जब कंप्यूटर की आग लगी हो जिसके अंदर आपको पता चले कि यार यहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस के अंदर